तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नए आदेश के बाद अलग अलग कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है और ये कई दिनों से चल रहा है। इसी के तहत साउथ दिल्ली के साकेत कोर्ट के वकील भी स्ट्राइक पर हैं और सरकार के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर की है, जहां आज 5वें दिन स्ट्राइक चल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के सभी कोर्ट में वकीलों का स्ट्राइक चल रहा है। अगर इन लोगों की मांग मानी जाती है तो ठीक, नहीं तो कल रोड जाम करके धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और गवर्नर के आवास पर भी प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है साकेत बार एसोसिएशन और उससे जुड़े अधिवक्ताओं का। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि कोई सुधारात्मक प्रयास और कोई भी सुझाव जो हम आपस में डिस्कस करके कल के लिए कर सकें। ऐसा भी सभी को मालूम है कि जो ये नोटिफिकेशन था ये व्यवहारिक नहीं था, ठीक है, और इसमें इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, पुलिस राज बनाना, पुलिस के ही द्वारा, पुलिस के लिए, पुलिस के ही द्वारा और पुलिस के लिए सब कुछ। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों को मिलकर, और अभी अभी सर ने बोला कि एक सर के ज़माने में स्ट्राइक हुई थी जिसमें सर लोगों ने बहुत अच्छा किया था 4 महीने। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सर इस मंच के जरिए कि हम युवा लोग आपकी तरह इस मुहिम को इतना मजबूत बनाएंगे कि हमारी मिसाल भी आने वाले युग में दी जाएगी। तो आप एक सुधार के प्रयास के तौर पे मैं अपने युवा साथियों से जो उन्होंने अभी अभी अपने प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, इसको एक मुहिम बनाइए और शायद सोशल मीडिया का। सर मेरा नाम है निर्देश बिदुड़ी और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। बिदुड़ी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से 5 दिन से स्ट्राइक चल रहे हैं पूरे दिल्ली में, क्या कहेंगे? सर दरअसल क्या है कि जो नोटिफिकेशन एलजी साहब ने पारित कर दिया बिना सोचे समझे, बिना व्यवहारिकता को देखे हुए कि भाई पुलिस की गवाही देने के लिए पुलिस वालों को अब थाने से ही उनका रूम मिल जाएगा और वो वहां से गवाही देंगे, जो कि बहुत ही अव्यवहारिक है। अगर आम आदमी की कोई परेशानी होती है उस पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को, उस पर चार्जशीट फाइल करने का अधिकार पुलिस को, और आज जब उस एविडेंस को, उस साक्ष्य को जांच करने की जो प्रक्रिया है जो कोर्ट में पूरी होती है, जो वकील के द्वारा पूरी होती है, उस प्रक्रिया का भी हनन करते हुए अब वो प्रक्रिया भी कोर्ट से छीनकर थानों में सीमित कर दी जाना चाहती है, जिससे कि ना तो किसी का कोई आम जन को कोई लाभ हो पाएगा, ना आम जन की कभी कोई सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि पुलिस वाले अपना पुलिस राज चलाकर अपने ही मनमाने तरीके से कार्रवाई करेंगे। आगे आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सर हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है सारी जिला अदालतों की, वो जो फैसला लेते हैं हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। हो सकता है कि जो अभी तक आंदोलन का रूप रहा है वो हमें उग्र करना पड़े, सड़कों पे आना पड़े, आवाजाही रोकनी पड़े और सरकार का घेराव करना पड़े। ये दोनों तरफ से, तो ये मत सोचना कि हमारा मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाया है। हमारा मैसेज वहां तक पहुंच चुका है, बहुत स्ट्रांगली पहुंच चुका है। बस हमें थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि जो बहरे लोग हैं उनके कानों में धमाका पहुंच सके हमारा। तो सब लोग अपना पेशेंस बनाए रखें और पूरी बार का साथ दें। कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रॉपर काम कर रही है और उस लेवल पे काम कर रही है कि जिस लेवल पे हम दिखाना चाहते हैं, और ये स्ट्राइक हम प्रॉपर से सफल बना के छोड़ेंगे और हमारे सीनियर्स का हमारा साथ रहेगा। धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट विकास शर्मा है, साकेत बार एसोसिएशन। क्या कहेंगे जिस तरीके से 5 दिन जो स्ट्राइक चल रहे हैं, वकीलों की बात नहीं सुनी जा रही है, क्या इसमें बहुत दबाव है पॉलिटिक्स का? एलजी साहब ने जो ये निकाला। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये नोटिफिकेशन एलजी ने पास करी है ये उन्होंने अपने बिहाफ पे पास नहीं करी है, क्योंकि हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये जो फैसला लिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है, और जब तक होम मिनिस्ट्री से विड्रॉ नहीं करेगी जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगी। इस नोटिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो लोगों को अब तक पता नहीं है। आप बहुत सारे मुकदमे देखेंगे, जब पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस के नाम होते हैं, उसमें कुछ आई विटनेस होते हैं, कुछ पब्लिक विटनेस होते हैं। जो पब्लिक विटनेस होते हैं, पब्लिक विटनेस में पुलिस ऑफिशियल्स अपने आप को एज एन विटनेस प्रोड्यूस करते हैं। हम आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन तो कोर्ट में कर सकते हैं, बट जो पब्लिक विटनेस होते हैं, इस नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिक विटनेस पुलिस ऑफिशियल्स दे कैन रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट इन पुलिस स्टेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट। इस चीज की क्या ऑथेंटिसिटी है कि जब वो कोर्ट प्रीमाइसेस में नहीं आएंगे, एक कैमरे ट्रायल के आगे बैठे होंगे, वो अपने सामने पेपर रख के कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को डिपोज कर सकते हैं। मैं उनके द्वारा जो उन्होंने चार्जशीट फाइल करी गई है कोर्ट के अंदर, किसी व्यक्ति को उन्होंने एक्यूज बनाया है अपनी चार्जशीट में,
उसको एक्विटल के लिए मैं कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता हूँ। ये तो मैंने आपसे बात करी उन केसेस की जिनमें पब्लिक विटनेस भी होते हैं, मगर आप दिल्ली एक्साइज एक्ट के मुकदमे देखेंगे उनमें कोई भी पब्लिक विटनेस, उनमें कोई भी आई विटनेस नहीं होता। कोई भी चार्जशीट उठा के देख लीजिए, उसमें पुलिस वाले सारे के सारे फॉर्मल विटनेस लेके आते हैं। और फॉर्मल विटनेस का क्या रोल होता है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, डी सील करने वाला होता है, उनके अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो लैब टेस्ट में जाते हैं। तो अगर एक बार बताइए, किसी बंदे को आपने फेकली फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया एक्साइज एक्ट के मुकदमे में, वो तो कभी भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा कोर्ट के अंदर। इससे हमारा कन्विक्शन रेट मोर देन 95% तक ऊपर जाएगा। चिराग वो जलेगा जिसमें तेल होगा, चिराग वो जलेगा जिसमें तेल होगा, लड़ेगा वो जिसमें दम होगा। तो वकील के दमखम को मत परखो, आपकी सत्ता छिन जाएगी। धन्यवाद सर। ये स्ट्राइक एडवोकेट्स के लिए नहीं, हम आम जनता के लिए कर रहे हैं और आगे चल के आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, जो पुलिस की मनमानी है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही लोग पुलिस से डरते हैं और अगर ये कानून आ जाता है तो फिर तो कानून से विश्वास ही उठ जाएगा। लोग आज क्या कहते हैं कि चलो अदालत में, चलो वकील के पास, लेकिन वकील के पास और अदालत के पास पावर नहीं रहेगी तो पुलिस में से तो लोग वैसे ही डरते हैं। इसलिए हमें लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर थाने में ही अगर सब कुछ हो जाए तो फिर कोर्ट किस लिए? कोर्ट किस लिए? वो जो अपनी मनमानी करेंगे, जो भी चार्जशीट वो फाइल करेंगे वही सच होगा। तो लोगों की जो आवाज है, जो वकील के सामने वो कह सकते हैं खुल के, जज साहब के सामने कह सकते हैं, वो पुलिस वाले के सामने वो नहीं कह सकते। वहां पे वो डरे हुए वैसे ही रहते हैं। कोर्ट किस लिए बनाया गया? कोर्ट इसलिए तो बनाया गया है कि वो अपनी बात खुल के कह सके। जी, मेरा नाम ओम शर्मा है, एडवोकेट हूँ। एंड यहाँ पे एक्चुअल क्या है, जब भी दो लोगों के बीच में कोई समस्या हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक जो एक्यूज आता है वो कहता पुलिस उसकी बात नहीं सुननी, सरकार उसकी बात नहीं सुनती, तो वो एक ही धमकी देता, आई सी यू इन कोर्ट। तो उसको ये भरोसा रहता है कि कोर्ट उसकी बात सुनेगा। और अगर यही चीज सब पुलिस थाने में ही हो जाएगी तो फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो स्ट्राइक है, ये पुलिस के लिए नहीं, ये जनता के हित के लिए है और ये हित हम लेके रहेंगे। इसके लिए ना हम पीछे हट सकते हैं ना हम हटेंगे, चाहे सरकार इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, पीछे नहीं हटना है। अब ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इस कानून को उनको वापस लेना ही पड़ेगा और उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। भाटी है और बीइंग एन यंग एडवोकेट, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हर एक चीज, हर एक तथ्य, हर एक लॉजिक सामने रख दिया है। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जो हम स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, जो हम 4-4 दिन, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं लिटिगेंट्स के लिए, उनके हित के लिए, उनके राइट्स के लिए। और जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, या आपने भी बहुत बड़ी बड़ी कहावतें सुनी होंगी पुलिस के ही नाम से कि जी आप तो वकील हैं, आपके बिना हमारा क्या और हमारे बिना आपका क्या। तो जब वही पुलिस वाले हमें अब सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तो एलजी साहब से ज्यादा, इस दिल्ली गवर्नमेंट से ज्यादा इन्हें वकील नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। समझ रहे हैं इस बात को? ये किस तरह ट्वीक कर सकते हैं जस्टिस के साथ, विटनेस के साथ, एविडेंस के साथ। यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं और हम लिटिगेंट्स को समझाना चाह रहे हैं कि उनके कोई राइट्स, उनका हनन ना हो, उनका राइट्स के साथ कोई छेड़खानी ना हो। और यही हमारी प्रार्थना है दिल्ली गवर्नमेंट से, एलजी से, कि इस आर्बिट्रेरी नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। मेरा नाम इला मणि महापात्र। इला जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अगर वो थाने में ही सब कुछ होगा तो अगला इंसाफ कैसे किसी को मिलेगा? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा थाने में हुआ क्यों होता है ये वाला। तो जैसे कि हमने कोर्ट में आते हैं, जज साहब के सामने सारी बात हमारा, जैसे कि पार्टी भी खड़ा होता है, हम भी खड़े होते हैं, जज साहब भी सुनवाई करते हैं, और थाने में क्या हो जाएगा, थाने में क्यों हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये चाह रही हूँ ये वाला जस्टिस नहीं है, इसको वापस लिया जाए और एक्चुअली जो है प्रॉपर हुए ये कोर्ट में होना चाहिए। पुलिस वाला अगर कोई गलती होता है तो उसका राज जो है बाहर तक नहीं आए, क्या ये भी हो सकता है?
बिल्कुल पुलिस वाला के पास तो वो विश्वास भी नहीं करते। जितना लोग हमारे पास आए आज तक, वो पुलिस वाला को ही मतलब वो गुनहगार को मतलब साबित करते हैं, जी हम गलत नहीं करे, ऐसे हुआ ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब समझ आता है तो मैं जज साहब के सामने, जो जज साहब ने आर्गुमेंट करते हैं, जो हमारा एविडेंस होता है, हम इसी में से समझ में हमको आता है। और पुलिस वाले जब अंदर बैठ के कुछ भी करेंगे, ये मतलब वो बहुत बिगड़ा हुआ, मतलब मेरे को ये वाला बहुत मतलब अच्छा कभी भी नहीं लग रहा। एक ही जगह में थाने में पुलिस वाला बैठेंगे और गवाही होगा, ये नहीं होना चाहिए कभी भी। थाने में मतलब करने से कैसे करेंगे, मतलब VC में जान करके करेंगे, तो क्यों पुलिस वाले ने जज साहब के सामने कोर्ट में विटनेस के सामने, अक्यूज के सामने, जो भी है हमारे सामने और जज साहब के सामने, पब्लिक के सामने क्यों नहीं हो पाएगा? और ये बेकार की बात मेरे को जमा पसंद नहीं है। दया करके वापस लेने से सबका भलाई हो जाएगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जय हिंद, जय भारत। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, थानों में गवाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। वकीलों का कहना है कि लोगों को न्याय की उम्मीद कोर्ट से होती है, पुलिस से नहीं। जब पुलिसकर्मी थाने से ही सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो फिर आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए उपराज्यपाल को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए। कोर्ट में वकीलों के हड़ताल का 5वां दिन है। देखना यह है कि ये हड़ताल कितना लंबा खींचेगा या फिर इसका जल्द समाधान हो पाएगा या नहीं।